नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपर क्या फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है, कितना लेना चाहिए, कितने महीने के बाद इसको गैप देना है, कितनी इसकी परमिसेबल लिमिट है। पूरा जो है वीडियो साइंटिफिक और एजुकेशनल है, पूरा ज़रूर देखना ताकि आप कोई पार्ट अगर मिस करोगे तो आधी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो आपके लिए जो है वो हानिकारक हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो तांबा होता है यानी कॉपर जो होता है। पहले के ज़माने में जो तांबे के बर्तन का रात भर पानी जो है वो रखते थे और सवेरे उसको पी लेते थे। अब उसके क्या फ़ायदे वो तो देखेंगे, पर ऐसा नहीं कि आप दिन भर फिर तांबे का इसमें ही पानी पियोगे, तो वो भी गाइस अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ज़्यादा अगर तांबा जो कॉपर है वो बॉडी के अंदर जाता है तो ज़्यादा कॉपर की ज़रूरत नहीं होती है। बस सवेरे आपने 2-3 ग्लास पानी पी लिया कॉपर का, इसका वो सफिशिएंट है, ज़्यादा भी नहीं पीना है। उससे क्या होता है वो भी हम देखेंगे, पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि देखिए, अगर आप तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पी रहे हैं तो 3 महीने पीने के बाद 1 महीना जो है वो गैप देना चाहिए और फिर से 3 महीने आप पी सकते हैं, यानी ज़्यादा कॉपर आपके बॉडी में नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए। इसकी लिमिट कितनी होती है? 8 mg जो होती है, 8 mg ये 18 साल के कम उम्र वाले में होती है और 18 साल के ज़्यादा 10 mg तक जो है वो एक परमिसिबल लिमिट मानी जाती है कि बॉडी में ले लेना। इससे कम चलता है कोई दिक्कत की बात नहीं, पर बहुत कम भी नहीं चलता, यानी बहुत कम भी नहीं। 10 mg 5 mg to 10 mg आप जो है उसको ले सकते हैं। यानी सवेरे आप 2-3 ग्लास अगर तांबे के रखे हुए बर्तन में ले लेंगे तो उससे भी मिलेगा। बाकी हम फूड वगैरह खाते हैं उससे भी तांबा बॉडी में जाता है, तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, बस उतना सफिशिएंट है। और कॉपर क्या करता है, जो पानी को भी प्यूरीफाई कर देने, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसको किल कर देता है। तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है वो पूरा का पूरा शुद्ध होता है, प्यूरीफाई हो जाता है। अब देखिए, अब जाइए, बहुत अगर कम तांबा बॉडी में जाता है, अगर हम तांबे का सेवन ही नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा तांबा बॉडी में जाते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा गया या बहुत कम गया, उस कंडीशन में आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स है उनमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है और हार्ट की रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस की भी समस्या हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, यानी एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है। क्योंकि देखिए, आरबीसी में एबनॉर्मेलिटी आएगी तो एनीमिया तो ज़रूर होगा। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्किन का पिगमेंटेशन लॉस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि तांबा जो हम कॉपर लेते हैं वो ज़्यादा भी नहीं लेना है, यानी दिन भर ऐसा नहीं कि आप तांबे के ही पानी पी रहे हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। बस सवेरे 3 ग्लास तांबे के इसमें पानी पी लिया, सफिशिएंट है। तो ज़्यादा यानी जितना चाहिए उतना मिल जाता है, यानी ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। अब ये फ़ायदा क्या करता है जो हम लिमिट में लेते हैं, तो हम सबको पता है कि डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, यानी डाइजेशन तो हम सबको पता है कि इसमें हेल्प होता है। बाकी की चीज़ें देखेंगे। देखिए, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस एंड स्टेबिलाइजेशन ऑफ स्किन प्रोटीन। तो हमारे स्किन के लिए गाइस कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्किन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है उसके स्टेबिलाइजेशन के लिए और सिंथेसिस के लिए कॉपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए कॉपर हमें बहुत आवश्यकता होती है। तो सवेरे अगर हम तांबे में रखे हुए पानी को पीते हैं तो वो हमें मिल जाता है, तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। उसी के साथ हेयर को हेल्दी रखने के लिए भी कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर बहुत सारे लोगों की जो बाल झड़ते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉडी में कॉपर की कमी है और इस वजह से भी आपके जो है वो बाल झड़ रहे हैं। अगर आप सफिशिएंट मात्रा में कॉपर का इंटेक करते हैं, जैसे मैंने बोला कि सवेरे हम जो पानी पीते हैं कॉपर वाला, तो उससे आपके बाल झड़ना भी जो है वो कम हो सकते हैं और बाल जो है वो हेल्दी भी रहते हैं। तीसरा है शुगर का कन्वर्शन जो एनर्जी में होता है। हमें कभी कभी थकावट जिन लोगों को महसूस होती है, एनर्जी महसूस नहीं होती, तो शुगर का कन्वर्शन एनर्जी में करने के लिए भी कॉपर का अहम हिस्सा होता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन का रोल जो है वो अदा करता है। इसी के साथ ये आयरन का मेटाबॉलिज्म करता है, और इसी वजह से जो एनीमिया, अगर ये कम हो गया तो आयरन का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, या ज़्यादा हो गया तो आयरन का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, तो आपको एनीमिया हो सकता है, आरबीसी में एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। तो आयरन का मेटाबॉलिज्म के लिए भी कॉपर जो है वो इंपॉर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन में, जैसे देखिए वो अगर अच्छे रहे तो आप डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, इनका अगर सिंथेसिस अच्छा हो गया तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में भी जो फायदा करता है। कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं उनका भी सिंथेसिस करता है। आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बॉडी में मदद करता है। सेल को डैमेज होने से भी बचाता है। आरबीसी को बनाने के लिए भी कॉपर का बहुत अहम हिस्सा होता है। तो आरबीसी अगर अच्छी रहेगी तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, रेड ब्लड सेल्स अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और नर्व सेल को भी हेल्दी रखने के लिए कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मेंटेन करनी है तो आपको कॉपर जो है वो लेना होगा, पर सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें फूड से मिल नहीं पाता। तो इससे बेस्ट वे है कि रात भर पानी जो है वो कॉपर किस में रखिए और सवेरे जो है वो 2 ग्लास या 3 ग्लास हो सके उसको पी लीजिए। अच्छी मात्रा में कॉपर जाएगा, सारी फायदे होगी। ज़्यादा भी नहीं जाएगा तो ज़्यादा की दिक्कत नहीं। और मैंने बोला कि अगर बहुत कम है तो दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा हुआ तो दिक्कत होती है। तो उतना सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर हम 2-3 ग्लास पी लेते हैं तो फ़ायदा भी होगा। तो सारी चीज़ें गाइस एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।